हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम आप लोगों के बीच बीएड फर्स्ट ईयर का सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हम बात करते हैं। आज का हमारा क्लास थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, आप लोगों के लिए यूजफुल है। समाज का अर्थ स्पष्ट करते हुए भारतीय सामाजिक संरचना पर प्रकाश डालिए। वर्तमान भारतीय शिक्षा का हमारी सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। समाज एक से अधिक लोगों के समूह को कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। समाज लोगों का ऐसा समूह होता है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूहों से काफ़ी कम मेलजोल रखता है। किसी समाज के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति परस्पर स्नेह तथा सहृदयता का मान रखते हैं। दुनिया के सभी समाज अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए अलग अलग रस्मों रिवाजों का पालन करते हैं। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाज रीतियों रिवाज एवं प्रणालियों एवं प्रभुत्व एवं पारस्परिक सहयोग अनेक समूह और उनके विभाजनों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। वस्तुतः समाज मानवीय अंतःक्रियाओं के प्रक्रम की एक प्रणाली है। मानवीय क्रियाएं चेतन और अचेतन दोनों स्थितियों में सभी प्राय होती है। व्यक्ति का कुछ निश्चित तथा अर्जित आवश्यकताएं होती हैं, काम, सुधा, सुरक्षा आदि। इनकी पूर्ति के अभाव में व्यक्ति में कुंठा और मानसिक तनाव व्याप्त हो जाता है। वह इनकी पूर्ति स्वयं करने में सक्षम नहीं होता। अतः इन आवश्यकताओं की सम्यक संतुष्टि के लिए अपने दीर्घ विकास क्रम में मनुष्य ने एक समष्टिगत व्यवस्था का विकसित किया है। इस व्यवस्था को ही हम समाज के नाम से संबोधित करते हैं। समाज में विभिन्न कर्ताओं का समावेश होता है जिनमें अंतःक्रिया होती है। इस अंतःक्रिया का भौतिक और पर्यावरणात्मक आधार होता है। प्रत्येक कार्य अधिकतम संतुष्टि की ओर उन्मुख होता है। सार्वभौमिक आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तदात्मजनित आवश्यकताएं संरचनात्मक तत्वों के सह-अस्तित्व के क्षेत्र का नियमन करता है। इनके उन्मेष की प्रणाली तथा स्थितिजन्य तत्व जिनकी क्रिया की ओर उन्मुख होता है समाज की संरचनाओं का निर्धारण करते हैं। इन अवधारणाओं का विसंगति की स्थिति में व्यक्ति समाज की मान्यताओं और विधाओं के अनुसार अपना व्यवस्थापन कर पाता है और उसका सामाजिक व्यवहार विफल हो जाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर उसके लक्ष्य सिद्ध नहीं हो पाते क्योंकि इससे समाज के अन्य सदस्यों का सहयोग नहीं प्राप्त होता है। सामाजिक दंड के इसी भय से सामान्यतः व्यक्ति समाज में प्रचलित मान्य परंपराओं की उपेक्षा नहीं कर पाता। वो अपने समायोजन को हर संभव प्रयास करता है। चूँकि समाज व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है, इसलिए कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता। इसकी अवधारणा अनुभूति मूलक है, पर इसके सदस्यों में एक दूसरे की सत्ता और अस्तित्व की प्रतीति होती है। वर्तमान सामाजिक मान्यताओं की समाज लक्ष्य से संगति के संबंध में सहमति अनिवार्य है। यह सहमति पारस्परिक विमर्श तथा सामाजिक प्रतीकों के आत्मिक कारण पर प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को यह विश्वास रहता है कि वह जिन सामाजिक विधाओं को उचित मानता है और पालन करता है उनका पालन दूसरे भी करते हैं। इस प्रकार की सहमति, विश्वास एवं तदनुरूप आचरण सामाजिक व्यवस्था के स्थिर रहते हैं। सामाजिक व्यवस्था के स्थिर रहते व्यक्तियों द्वारा सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थापित विभिन्न संस्थाएं इस प्रकार कार्य करती है कि जिससे एक समन्वित इकाई के रूप में समाज का संगठन अप्रभावित रहता है। असहमति की स्थिति अंतर वैयक्तिक एवं अंतर संस्थापक संघर्षों को जन्म देती है जो समाज से विघटन के कारण बनते हैं। यह सहमति उस स्थिति में पैदा होती है जब व्यक्ति सामूहिकता के साथ आत्मीकीकरण में असफल रहता है। आत्मीकरण और नियमों को स्वीकार करने में विफलता कुलगति अधिकारों एवं सीमित सदस्यों के प्रभुत्व के प्रति मूलभूत अभिवृत्तियों से संबद्ध की जा सकती है। इसके अतिरिक्त ध्येय निश्चित हो जाने के पश्चात अवसर इस विफलता का कारण बनता है। सामाजिक संरचना समाज शास्त्र की एक मौलिक अवधारणा है, परंतु इसकी व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई है। हर्बर्ट स्पेंसर जैव की अनुरूपता से इतने प्रभावित है कि उन्होंने सामाजिक संरचना की तुलना मानव शरीर से की है। उनका कहना था कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न
अंग होते हैं जो समाज के बनावट को बनाए रखते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन का यह मत था कि जबकि कभी सामाजिक संरचना का उल्लेख करते हैं तो सामाजिक संरचनाओं से हमारा अभिप्राय एक व्यवस्था से होता है जिसमें उस व्यवस्था व संरचनाओं के विभिन्न तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तत्वों के इस समीकरण और व्यवस्थित पद्धति को ही संरचना कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान संरचना के संदर्भ में व्यक्ति को उस संरचना की इकाई मानते हैं। इस प्रकार सामाजिक संरचना व्यक्ति का एक व्यवस्थित रूप है जिसमें उनके सामाजिक संबंध किसी खास संस्थापक मूल्यों से नियंत्रित होते हैं। अगर हम परिवार की बनावट की बात करें तो उस परिवार में रहने वाले लोगों की बात करेंगे जो उसे लोग उस परिवार के सदस्य कुछ संबंधों से जुड़े होते हैं। उस परिवार के सदस्य की एक खास भूमिका अदा करना पड़ता है। इस प्रकार एक संगठन में सभी व्यक्तियों को अपनी अपनी भूमिका अदा करने के लिए एक दूसरे से जुड़ा होना आवश्यक है। एस.एफ. नॉडेल ने भी संरचना शब्द की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए इसे एक व्यवस्थित समग्र अंग के जोड़कर देखा है जिसमें व्यवस्था सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उनके अनुसार समाज के 3 तत्व सदैव मौजूद रहते हैं। मानव समूह, संस्थापक प्रतिमा जिसके कारण किसी समूह के सदस्य एक दूसरे से अंतः संबंध के कारण संपर्क में आते हैं। इन अंतः संबंधों का संस्थापक स्वरूप ये सभी प्रतिमान व नियम व्यक्ति की स्थिति और भूमिका को निर्धारित करती है। सामाजिक संरचना की व्याख्या करते हुए कुछ समाज स्त्रियों ने इसे स्थायी संबंधों की बात को भी महत्व दिया है। उनका मानना है कि किसी भी बनावट से हमारा तात्पर्य उस बनावट को बनाने वाले उन अंगों से है जो स्थायी रूप से उस बनावट को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस विचार को प्रकट करते हुए उन्होंने हैरी एम जॉनसन ने भूमिका तथा उपसमूह के संरचनात्मक संबंध पर स्पर आत्मनिर्भरता की बात कर बल दिया है। प्रतिमानों के 2 स्वरूपों की चर्चा करते उन्होंने निम्न प्रतिमानों का उल्लेख किया। प्रतिमान जो क्रियाएं के अपेक्षित भूमिका का वर्णन करते हैं जिसमें परिवार की भूमिका को सकारात्मक माना जाता है और इस प्रकार पिता को अपने पुत्र के प्रति वफादारी दिखाना इसका एक उदाहरण है। दूसरे प्रतिमान को नियंत्रणात्मक प्रतिमान कहा जाता है जिसके कारण प्रतिमान द्वारा व्यक्ति व्यवहार नियंत्रित होता है। तीसरे इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना की व्याख्या करते हुए अधिकांश समाजशास्त्रियों ने 2 सैद्धांतिक पक्षों में उजागर किया है। पहले श्रेणी में हम जन सैद्धांतिक विचार की बात कर सकते हैं जिसमें सामाजिक संरचना का एक ऐसा स्वरूप होता है जिसे देखा व परखा जा सकता है। दूसरी श्रेणी में उन समाजशास्त्रीय रचनाओं की बात की है जिनमें समाज की बनावट का अमूर्त स्वरूप होता है जिसे देखा व परखा जा सकता है। तीसरे प्रकार के विचार को कुछ समाजशास्त्रियों ने सैद्धांतिक रूप से उभारा है जिसमें सामाजिक संरचना के संबंधों को स्थायित्व मिलता है। संबंधों को एक आधार मिलता है। रेडक्लिफ ब्राउन तथा एस.एफ. नॉडेल दोनों इस विचार के हिमायती थे जिन्होंने सामाजिक संरचना के कुछ अस्थायी तत्वों की बात की जिससे व्यक्ति के व्यवहार भी नियंत्रित होते हैं और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने का एक संस्थात्मक आधार मिलता है। तालकाट पार्सन्स का कहना था कि सामाजिक व्यवस्था के द्वारा समाज की बनावट को समझा जा सकता है। उनका विचार था कि किसी भी सामाजिक संरचना को समझने के लिए उस समाज के मूल्यों का तथा उसके संस्थापक स्वरूप को समझना आवश्यक है। इनके अनुसार किसी भी सामाजिक व्यवस्था को 4 प्रमुख सामाजिक कार्य स्थायी रूप से निष्पादित करने पड़ते हैं। पहला, अनुकूलन। इसके अनुसार भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। लक्ष्य उपलब्धि। समाज में व्यक्ति व समूह के बीच लक्ष्य निर्धारित करना तथा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शामिल होता है। प्रतिमान अनुरक्षण। कार्यों को संपादित करने के लिए उत्साह वर्धन करना। एकीकरण। आंतरिक संबंध स्थापित कर एकीकृत करना भी उस समाज का कर्तव्य हो जाता है। इन सभी कार्यों को अच्छी तरह संपादित करने के लिए उपसमूह होते हैं जिन उपसमूह को सामाजिक व्यवस्था से जुड़कर काम करना होता है और ये सभी कार्य एक संस्थापक तरीके से निष्पादित होते हैं। एकीकरण का कार्यों को निष्पादन स्वजन अर्थात नातेदारी द्वारा होता है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण अवधारणा तथा सिद्धांत से जोड़कर भी देखा जा सकता है। सामाजिक संरचना की अवधारणा को संघर्ष के सिद्धांत से जोड़कर भी देखा जाता है परंतु सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में इसके सिद्धांतों को
कुछ समाजशास्त्रियों ने पहचाना है, परंतु इसकी विवेचना से उसे भी परंपरागत समाज शास्त्र परहेज करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आज का क्वेश्चन खत्म हुआ। धन्यवाद।